तो इस बोर्ड्स की लड़ाई में एक आखिरी बार तुम्हारे सामने आ चुका हूं, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी लेकर के। यात्रा अच्छी रही, मुझे मजा आया तुम्हारे साथ लड़ करके। 9 तारीख आज, यानी आज का रात तुम्हारे पास है, 10 और 11 पूरा दिन, और 12 तारीख को तुम्हारा पेपर है। बट 12 भी मैंने इसलिए लिख रखा है यहाँ पे क्योंकि भैया इसकी तैयारी आपके सेंटर तक होगी, क्योंकि इंग्लिश हम पूरे साल पढ़ते पढ़ते हैं नहीं। हमारा जो यही 3-4 दिन का गैप होता है इसमें निपटाते हैं और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। भाई साहब मेरे, जिसका इंग्लिश सबसे खराब है, बच्चों को पता है, उसके जब मैंने अपना 12th बोर्ड्स दिया था तो उसमें भाई साहब इसी गैप डे में 90 नंबर आ गए थे। हमारे टाइम में 20 नंबर का प्रोजेक्ट वगैरह नहीं होता था, 10 नंबर स्कूल से मिलते थे और बाकी सब मिला करके मतलब 100 में 90 थे। तो मेरे जैसे गधे आदमी का जब आ सकता है तो तुम तो मेरे राजा हो यार, तुम्हारा तो आराम से आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, एक आखिरी बार अपने भैया को सुन लो, नैया पार लगाने आ गया हूं और पार लगा दूंगा। इसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो इंग्लिश के दिन 3 सेक्शंस तुम्हारे होंगे। कैसे करना है टाइम वाइज आज बात कर लेते हैं, ठीक है। रीडिंग सेक्शन सबसे पहले आपका आता है लाडले, जो कि 22 नंबर का होता है। अनसीन पैसेज 2 देते हैं, एक 12 नंबर वाला, एक 10 नंबर वाला, ठीक है। दूसरा राइटिंग सेक्शन जो आपका आता है ना, राइटिंग सेक्शन वो 18 का आता है। इसमें 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, नोटिस, फॉर्मल इनफॉर्मल, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, लेटर, आर्टिकल एंड रिपोर्ट। और लिटरेचर पूरा का पूरा 40 नंबर का आता है, यानी कि सबसे मेन हाथ हमें लिटरेचर में मारना है। अब फैक्ट की बात तुम्हें बता देता हूं कि जैसे मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है कि इसमें फुल मार्क्स लाना बिल्कुल पॉसिबल है और आ जाता है, वैसे ही इंग्लिश के बारे में कहा जाता है कि इसमें फुल मार्क्स नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो आप इस बात को अपने दिमाग में रख करके नहीं चलोगे कि 80 में 80 स्कोर करूंगा, वो तो थंबनेल पे मैंने लगा दिया क्योंकि एक रीत बनी हुई है। बट 75, 74, 78 तक तुम ला सकते हो। इंग्लिश के मास्टर जो होते हैं ना, बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो कुछ भी एक डॉट भी मिस होगा ना, फुल स्टॉप, तो 1 नंबर उनका काटना जीवन का नियम होता है। तो वो फुल का प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं रखना। अब प्रोसीड कैसे करना है, अगर तुमने यार आज मेरे गले को क्या हो रखा है, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी तो अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना हाथ मारो लिटरेचर सेक्शन पे। 40 नंबर का है भैया, एक भी कहानी नहीं पढ़ रखी, कुछ भी नहीं जान रखा, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि भैया अब जाकर के तुम किताब से पढ़ोगे ना, तो ये 4 दिन का जो तुम्हारा खंभा है ये उखड़ जाएगा किताब ही पढ़ने में, उससे कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हारा ये दोनों सेक्शन खराब हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है कि किसी चैनल पे जाना, मैं रिकमेंड कर देता हूं, डियर सर के चैनल पे चले जाना। वहां पे या तो पूरा का पूरा एक लेक्चर होगा जिसमें पूरी की पूरी फ्लेमिंगो और विस्तास पढ़ाई रखी होगी उन्होंने, उस वीडियो को देख लेना, या फिर हो सकता है सर लाइव आ रहे हो तो उस लाइव को देख लेना, या पिछले साल का पढ़ा रखा हो। क्योंकि मैं जहां तक तुम्हें मानता हूं ना, तुम्हें क्या करना चाहिए कि कल शाम तक, आज रात से स्टार्ट करो और कल शाम तक तुम्हारे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी का फ्रेमवर्क तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। सारा का सारा कहानी तुम्हारा सुना होना चाहिए कि भैया मैंने पूरी की पूरी कहानी सुन ली है, सारे पूरे पोएट्री सुन लिए, सारे पूरे स्टोरीज सुन लिए, सब कुछ सुन लिया है, राइटर के बारे में जान लिया, सब कीट स्वीट सब पता है मुझे। और कल शाम को तुम्हारे तरफ से यह स्टेटमेंट आ जाना चाहिए मुझे लिटरेचर सेक्शन को लेकर के। क्योंकि लाडले अगर बड़े कंफर्टेबल होकर चलोगे ना, तो 2 दिन में जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स इंप्रूव होंगे, वो 2 दिन वेस्ट हो जाएगा लिटरेचर करते करते ही। तो कल शाम तक आप लिटरेचर सेक्शन की सारी कहानी सुन लोगे, और कल रात जब 10 तारीख का रात आएगा और 11 तारीख का सुबह आएगा, इसके बीच में आप पूरे के पूरे लिटरेचर सेक्शन के पीवाईक्यूज को देख लोगे। ज्यादा साल के मत देखना, 2-3 साल के देख लेना, बस देखना, सॉल्व मत करना कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कौन से एक्सट्रैक्ट पे ज्यादा ध्यान देता है सीबीएसई। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है। और वैसे डियर सर के अगर चैनल पे जाओगे तो जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स होंगे ना, क्योंकि एक्सट्रैक्ट का सवाल जरूर आता है और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, बाकी में तो बात बनाना होता है, अगर कहानी तुम्हें पता है तो बात बना दोगे, बट जो एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो एक्सट्रैक्ट को इंपॉर्टेंट देना, तो वो 10 तारीख के रात से 11 तारीख के सुबह तक में आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि भैया इन एक्सट्रैक्ट्स पे ना, और खास करके पोएट्री वाले एक्सट्रैक्ट, उन पे बहुत ज्यादा सीबीएसई जोर देता है, तो मैं इनको ध्यान से देख लूंगा। और जब तुम पोएट्री खास करके पढ़ोगे या देखोगे टीचर से, डियर सर से देखोगे, तो उसके बाद क्या करना कि पोएट्री का पूरा फील जानने की कोशिश करना
क्योंकि जब एक्सट्रैक्ट आएगा ना तो हो सकता है कि वो एक्सट्रैक्ट तुम्हें पल्ले ना पड़े कि क्या लिखा है। तो जब पोएट्री का फील तुम्हें पता होगा ना कि अच्छा ये पोएट्री किस बारे में बात करती है, तो तुम उस एक्सट्रैक्ट का मतलब निकाल पाओगे और लिख पाओगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। पोएट्री इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी होती है ना कि समझ ही नहीं आता कि लिखा तो कुछ और है लेकिन मतलब कुछ और होता है, और कुछ और मतलब जो है ना वो फील से ही जनरेट होगा। आधे तो हम इंग्लिश के पेपर ऐसे ही देते हैं कि भैया ये लिखने में देखने में अच्छा लग रहा है, चलो यही होगा। हमारा इतना नॉलेज नहीं होता अंग्रेजी का कि भैया हम एग्जैक्ट जानते हैं। और भाई साहब जॉन कीट्स वगैरह को समझना तो बहुत हायर लेवल की बात होती है। मैं अभी पढ़ता हूं इनकी पोएट्री और दिमाग घूमता है मेरा। तो तुम तो अभी बच्चे हो, तो तुम उनको एग्जैक्ट मीनिंग जान ही नहीं पाओगे, तो फील पे ही आंसर देना होगा। और फील के लिए तुम लेक्चर देखोगे और उसके बाद पीवाईक्यूज देखोगे तो वो जनरेट हो जाएगी। तो ये हमारा लिटरेचर निपट गया। अब इसके बाद हम दूसरा हाथ डालेंगे राइटिंग सेक्शन पे, क्योंकि रीडिंग सेक्शन की तैयारी नहीं होती। रीडिंग सेक्शन एग्जाम में जाकर कहीं पता पड़ता है कि आएगा या नहीं आएगा। खास करके ये 10 मार्कर वाला जो होता है ना, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लिखा होता है, तो इस पे तो पूरा तैयारी ही नहीं कर सकते। ये आपका दिमाग IQ तेज है तो निकाल लोगे, नहीं तो थोड़ी मिस्टेक कर दोगे, बड़ा आसान होता है। तो हम फिर 11 तारीख के सुबह से राइटिंग देखना स्टार्ट करेंगे। राइटिंग कैसे देखेंगे लाडले? तो राइटिंग में आपके 4 पार्ट्स आते हैं ना, नोटिस, फॉर्मल इनफॉर्मल, लेटर और आर्टिकल एंड रिपोर्ट। अब इसमें खास बात ध्यान देना कि जो CBSE सिलेबस रिलीज करता है, मैं देख करके ही तुम्हें बता देता हूं, वो मार्किंग स्कीम लिख करके देता है कि किस चीज पे कितने नंबर तुम्हें मिलेंगे। तो देखो, जो नोटिस का होता है ना, उसने वर्ड लिमिट सेट कर रखा है कि 50 वर्ड में होने चाहिए तुम्हारे नोटिस। तो सबसे पहले अपने एग्जाम में वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करोगे, ठीक है? तो नोटिस का होता है 50, फॉर्मल इनफॉर्मल का होता है, इसका भी 50 ही होता है। लेटर का होता है 120 से 150 वर्ड, और ये आर्टिकल का भी यही होता है 120 से 150 वर्ड। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, तो ये हो गए आपके 18। अब ध्यान देना कि इसमें मार्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले नोटिस की बात करूं ना, तो फॉर्मेट के 1 नंबर होते हैं। तो भैया आप जब ये 11 तारीख की सुबह होगी ना, तो कोई एक वीडियो खोलना, डियर सर की ही खोल लेना और नोटिस राइटिंग सर्च कर लेना। उसमें जो फॉर्मेट उन्होंने बता रखा होगा दिमाग में एकदम छाप लेना कि भैया फॉर्मेट ऐसे होते हैं। हो सकता है तो हाथ पे ऐसे लिख लेना एग्जाम के दिन कि भैया कम से कम 1 नंबर ये सिक्योर कर लूं। तो फॉर्मेट के 1 नंबर होते हैं, कंटेंट का 2 नंबर होता है, और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का 1 नंबर होता है नोटिस में। तो भैया आप कितना भी सही लिखोगे ना, तो कोई ग्रामर मिस्टेक कर ही दोगे, तो वो 1 नंबर कटने के चांसेस होते हैं। नोटिस में फुल ला सकते हो, लाने की कोशिश करना, लेकिन इतना लोड नहीं लेना। जो फिक्स मार्क है कि 1 नंबर फॉर्मेट का और 2 नंबर कंटेंट का, इसको एश्योर करके जाना। आप तो मैक्सिमम फॉर्मेट ही याद करके जा पाओगे। तो ये नोटिस का हो गया। वैसे ही मैं बता देता हूं तुम्हें, फॉर्मल और इनफॉर्मल का होता है। 1 नंबर फॉर्मेट का होता है, 2 नंबर कंटेंट का होता है, और सेम एक्यूरेसी एंड ग्रामर का 1 नंबर होता है। तो 4 नंबर इसके भी इसी तरीके से चेक होते हैं। अब लेटर की बात करते हैं। तो लेटर आपका लाडले 2 तरीके का आता है। एक तो जॉब के लिए आता है, बायोडाटा के साथ लिखने के लिए, और एक होता है एडिटर का। तो और करके ऑप्शन होगा, तो इसमें से आपको जो आसान लगे, तो मैं जनरली बताता हूं कि लेटर टू एडिटर ज्यादा आसान होता है, क्योंकि बायोडाटा वगैरह इंक्लूड करना ना पहले वाले में, जॉब वाले में, वो थोड़ा दिक्कत होता है। तो एडिटर वाला तुम ट्राई करने की कोशिश करना, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। तो डियर सर के ही दोनों फॉर्मेट देख के चले जाना। हो सकता है कि भैया जॉब वाला ही आसान आ जाए, तो लेक्चर दोनों देख के जाएंगे, लेकिन हम मेरा सजेशन मानोगे ना, तो एडिटर वाला लेटर अटेम्प्ट करने की तुम कोशिश करना। तीसरी चीज आती है कि आर्टिकल रिपोर्ट। इसमें भैया ना आपको 1 नंबर फॉर्मेट का, 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का। अब इसका कोई एश्योरिटी नहीं होता कि भैया आइडिया को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, यह आपके सेंस पे डिपेंड करता है, तो इस पे श्योरिटी नहीं होती है। बट आप डियर सर के वीडियो देख लेना इस पे, उसमें उन्होंने टिप्स दे रखे हैं, उस पे आप अगर अमल करोगे तो वो 1 नंबर भी एश्योर हो जाएगा। मुश्किल होता है। कंटेंट के 2 नंबर होते हैं, सबसे आसान यही कंटेंट वाला उठाना होता है, क्योंकि कंटेंट कोई गलत नहीं होता। अगर एकदम एक्सट्रीम ही गलत लिख दो तो वो तो अलग बात है कि मांगा है पानी, दे रहे हो शराब, वो तो अलग ही बात हो गई। बट कंटेंट गलत नहीं हो पाता। और ग्रामर का भी 1 नंबर होता है। तो आप 11 के पूरे सुबह से लेकर के शाम तक में इन चारों को देख लोगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आती है? तो भैया हाँ, समझ में आ गई मुझे कि ये चारों हमने 11 तारीख को देख लिए। अब 11 का रात होता है,
टाइम पे सो जाना। मैं किसी में सजेस्ट नहीं कर रहा था कि टाइम पे सोना, इंग्लिश में कह रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में ना सुबह उठ करके फ्रेश महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पेपर में आपका दिमाग घूम रहा होगा और ये पेपर इमोशन का पेपर होता है, लॉजिक का नहीं। और इमोशनल पेपर में ना हमारा ब्रेन का रिफ्रेश होना बहुत जरूरी होता है, और जब रिफ्रेश होता है ना तो हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। तो रात को टाइम पे सो जाना, और जब सुबह ऑटो वाटो में जा रहे होगे तो एक बार पूरे के पूरे इसके सेक्शन को देख लेना या दिमाग में रिकॉल कर लेना एग्जाम सेंटर पे जाते हुए। फिर अगर टाइम बचता है एग्जाम सेंटर पे जाते हुए तो लाडली लिटरेचर को अपने दिमाग में दोहराते रहना। अगर ये टाइम मिले 9 तारीख 10 तारीख जो मैंने लिटरेचर की वीडियोस देखने वाली बोली, तो एक सादा कागज लेना, उस पे हर कहानी के सामने इसका फील क्या है, इसमें क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं वो लिख लेना, और जब 12 को जा रहे हो सेंटर पे तो वहां पे उस पेपर को बस पढ़ते हुए चले जाना। और इतना कर लोगे और पेपर छाप के आ जाओगे, लाडले तुम्हारा नंबर आ जाएगा। सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ नहीं करना। मैंने इतने बातों में सिर्फ 2 बातें बताई हैं। वीडियोस देख लेना, पीवाईक्यूज देख लेना लिटरेचर के लिए, देखना, लिखना कुछ नहीं, देखना, और इसके भी लेक्चर देख लेना। चैनल रिकमेंड कर दिया, डियर सर मुझे बहुत पसंद है, तो उनका मैंने रिकमेंड कर दिया है। अब जो एडिशनल एडवाइसेस देता हूं कि इंग्लिश में ना भावना, बच्चे इमोशन में बह जाते हैं, तो वो भैया लिटरेचर जनरली बच्चे पहले अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि 40 नंबर का है, तो लिटरेचर में वर्ड लिमिट भूल जाते हैं और शुरुआत में इतना बड़ा लिख देते हैं कि टाइम इनका कंज्यूम हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंत में फिर भैया जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि सबसे पहले रीडिंग सेक्शन करेंगे, शुरुआत के 15 मिनट का टाइम मिलता है देखने का, सोचते हैं इसमें पढ़ लेते हैं, तो अच्छी बात है, रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिटरेचर पे जाएंगे, फिर उसके बाद राइटिंग पे जाएंगे। अब होता क्या है जनरली बच्चों के साथ, मैं आज बता दे रहा हूं, तुम में से भी बहुत सारों के साथ होगा कि लास्ट में तुम्हारा लेटर या आर्टिकल रिपोर्ट का आएगा और 10 मिनट का टाइम बचा होगा, और जल्दी जल्दी लिखोगे और इसके मार्क्स गवा करके आ जाओगे। टाइम मैनेज बहुत सही करना, पेपर शुरू होते ही टाइम मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से करने लगना। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? तो ये थी पूरी तुम्हारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, करके आओगे बच जाओगे। तो आखिरी बार बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, और आज के बाद तुम एक सीनियर बच्चे हो जा रहे हो। बाकी याद रखना कि एक बोर्ड्स के टाइम पे तुम्हारा भैया खड़ा था तुम्हारे साथ अंत तक। कुछ होगा नहीं, बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए, मिठाई भेज देना, एड्रेस वेड्रेस दे दूंगा। नहीं भी अच्छे नंबर आए तो मैं मिठाइयों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे मिठाई चाहिए तुम्हारी तरफ से, क्योंकि जब तुम जीतते हो मैं खुश होता हूं, क्योंकि मेरी जीत तुम्हारे जीत पर निर्भर करती है। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। मुस्कुराते हुए जाना, और इंग्लिश का पेपर है, फोड़ के आओगे, मेरा इतना भरोसा है तुम्हारे ऊपर। लव यू।